नमस्कार। आज इस वीडियो में हम मेडिटेशन का एक पार्ट है सरेंडर मीन्स ब्रह्मांड या भगवान के प्रति टोटली अपने आप को सरेंडर करना, अर्पण करना, इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान सरेंडर स्टेज में होता है या मेडिटेशन करता है और अपने आप को यूनिवर्स के प्रति अर्पण करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब कोई सरेंडर स्टेज में होता है ना, तो उसके नेचर में जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहले होता है कि वो नेचर के प्रति बहुत लगाव रखता है। उसे एक नेचुरल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सेकंड चीज है कि वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है, बाहरी चीजें हैं, उससे थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। उसे आसपास अपने नेगेटिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो किसी को बहुत ज्यादा सफाई देना नहीं चाहता है, अपने आप में बहुत खुश रहने लगता है। रिश्ते भी उसको एक तरह से बेमानी लगने लगते हैं। किसी से बहुत ज्यादा ना नफरत करता है, ना बहुत ज्यादा किसी से प्यार करता है, और हमेशा अपने आप में एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग रहती है। किसी को बहुत ज्यादा जज नहीं करते, हमेशा एक ब्लेस्ड फीलिंग रखते हैं कि हम हमेशा बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। एक थैंकफुल फीलिंग रखते हैं गॉड के प्रति, और हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को एक जादू की झप्पी देके रखते हैं। वो हमेशा पास्ट से थोड़ा दूर हट चुके होते हैं, फ्यूचर का डर नहीं रहता है, और खुद से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। दुनिया से ना तो नफरत करते हैं और ना ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा एक लेट गो की स्टेज में रहते हैं। जो है वो आज है, जो जा चुका वो जा चुका। मीन्स पास्ट को आप लेट गो कर देते हैं, आप जाने देते हैं। एक प्रेजेंट में एक रिवर के साथ, जैसे एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर के जैसे फ्लो करने लगते हैं। रास्ते के पत्थरों को रुकावट नहीं मानते हैं, उस पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुश्किलों से हारते नहीं हैं, मुश्किलों से लड़कर आगे जाते हैं। लाइफ की जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो गॉड के हाथों दे देते हैं। तो ये एक साइन है कि आप सरेंडर स्टेज में हैं या आप अपने आप को सरेंडर करने की तैयारी में हैं। और तब होता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स, जादू होने लगते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। और जादू कहीं बाहर से नहीं होता है, जादू आपके खुद के शब्दों में होता है, विचारों में होता है, और वही आपका प्रतिबिंब होता है। आप अगर अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लाते हैं, अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाते हैं, तभी आप ब्लेस्ड हो पाएंगे। अपने आप को टोटली सरेंडर कर पाएंगे, अपने आप को टोटली हील कर पाएंगे। जैसा आप सोचते हो, बोलते हो, वैसा ही आप बनते हो। कुदरत वही देता है जो आप मांगते हो, आपके अपने शब्दों से, आपके अपने विचारों से। पर अगर कुदरत वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए सही और गलत क्या है। इसलिए हम कुदरत पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। सरेंडर फीलिंग में जब स्टेज में आप होते हो सरेंडर के, तो आप कुदरत पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए कि सब कुछ कुदरत करने वाला है, बस वेट कर रहे हैं कि सब कुछ खुद हमारे पास चलकर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। अपना बेस्ट देना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर यूनिवर्स एक मिरेकल करता है, एक अपना काम करता है। हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है अगर हमें कुछ चाहिए तो, पर उसके लिए साथ में हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, बिना डरे, बिना कोई क्वेश्चन के कि क्या ऐसा होगा। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। आप सब कुछ ही आपके कंट्रोल में नहीं होता है, सब कुछ आपके हाथों में नहीं होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ता है। और तब जब हम उस पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेते हैं, जब हम कंप्लीटली अपनी जो स्टीयरिंग व्हील है, जो अपना लाइफ का कंट्रोल है, जब यूनिवर्स को दे देते हैं, गॉड को दे देते हैं, बिना किसी डरे बिना कोई शक के, तो वहां से मिरेकल स्टार्ट होता है। नेवर गिव अप। ये जब फीलिंग आप में आ जाती है, तब एक मिरेकल आपकी लाइफ में स्टार्ट होता है।
यह हमें वर्तमान में रहना सिखाता है कि प्रेजेंट में हमें रहना है, हमें पास्ट और फ्यूचर का डर नहीं रखना है, पास्ट में रहना नहीं है, पास्ट को जाने देना है इजीली। हम फ्लो विद द रिवर होता है, ये जीवन की प्रवाह के साथ जब आप बहने लगते हैं तो वहां से एक सरेंडर स्टेज आने लगता है, आप में ग्रैटिट्यूड फीलिंग आने लगती है, आप हर चीज के प्रति थैंकफुल होते हैं। आप एक और अगर खाने का खा रहे हैं तो भी आप थैंकफुल हैं। आपको आने वाला हर दुख और सुख के लिए आप थैंकफुल हैं, क्योंकि दुख है तो सुख है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। गुजरे हुए का सामना करना सीख जाते हैं, बिना भविष्य के डर से भविष्य का डर निकल जाता है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज्यादा असर नहीं करती, बहुत ज्यादा उनके प्रति लगाव नहीं रहता, बहुत ज्यादा कोई मोह माया नहीं रहता। आपको एक्सटर्नल हैप्पीनेस की जरूरत नहीं पड़ती। आप अकेलेपन में भी, आप अपने अकेले रहकर भी बहुत खुश रहते हैं। बहुत ज्यादा पब, पार्टी, मेला, यहाँ सब आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं लगती है। आप अपने आप में खुश रहने लगते हैं। आप जो यूनिवर्स से मांगते हो वो यूनिवर्स आपको देने लगता है, क्योंकि आप में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। आप नेचर के प्रति उतने ही ज्यादा लगाव रखने लगते हैं। और जब हम कुदरत पे भरोसा करते हैं ना, तो यकीन जानिए कि जो आप मांग रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो जरूर होगा, क्योंकि आप में एक पॉजिटिविटी है, आप में एक अच्छाई है, आप में एक सच्चाई है, तो कुदरत आपको जरूर देता है। और वहां से स्टार्ट होता है एक जादू, एक मिरेकल, क्योंकि आपकी खुद की सोच, आपके खुद के शब्द एक पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको हर किसी का डर खत्म हो जाता है। सो प्रैक्टिस करिए। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है कि आपने एक दिन सोचा और हो गया। ये कई महीनों की, कई दिनों की, कई सालों की प्रैक्टिस होती है। और अगर आप इसे बहुत शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन जानिए कि आपकी लाइफ बहुत ही सुकून वाली और बहुत ही अच्छी होगी। तो पास्ट से डरिए मत, फ्यूचर का डर छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, कुदरत पे विश्वास कीजिए। सो प्रैक्टिस करते जाइए, मेडिटेशन पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट आपको एक बहुत सुकून वाली जिंदगी देगा। सो कीप मेडिटेटिंग एंड कीप ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। टेक केयर।